नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मैं आया हूं फूलडी गांव में, जो कि बस्ती जिले में है। सही भैया? और मेरे साथ हैं शैलेश जी, जो कि यहां पर पूरा मतलब आपका जो कार्य है ये पॉलिटिक्स वाला बोल सकते हैं। राजनीतिक काम है। राजनीतिक काम है और ये स्कॉर्पियो चलाते हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ स्कॉर्पियो ऐसा है, तो भैया से पूछने वाला हूँ कि ये स्कॉर्पियो ही इन्होंने क्यों चुना था और क्या ये स्कॉर्पियो इनको मदद करती है जब ये ग्रामीण क्षेत्र में अपने क्षेत्र में जाते हैं। आप सबसे मिलते हुए चुनावी क्षेत्र में होते हैं। तो कितने टाइम से चला रहे भैया इसे आप? ये हमने अभी नई ली थी, इसको 8-9 महीना हो गया इसको। अच्छा, 9 महीने के आसपास हुआ है। तो बाकी सवाल मैं करूंगा गाड़ी में बैठ के और भैया से पूछूंगा कि भैया इन्होंने ये गाड़ी ही क्यों चूज़ की थी और इसके अलावा इन्हें माइलेज क्या मिल रहा है, सर्विस पर कितना खर्च कर रहे हैं, और साथ ही ये भी पूछूंगा कि अब कितना बदला है पॉलिटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो रेडी है भैया? रेडी, आइए। मैं शैलेश भाई के साथ उनकी इस स्कॉर्पियो में आ गया हूँ। तो कौन सा वेरिएंट भैया, कब लिया था? ये सेकंड मॉडल है, S9 S9 है ये। और कितने में पड़ी थी आपको उस टाइम? ये पड़ी थी उस समय लगभग 17 लाख रुपए की। अच्छा, लगभग 17 लाख रुपए में। आपने यहीं से लिया था? यहीं बस्ती से। अच्छा, बस्ती से लिया था। बोरा मोटर्स। तो यही क्यों चुना था? नहीं, ये चूंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना रहता है गांव क्षेत्र में। हाँ। और जहाँ सड़कें अच्छी नहीं हैं और कच्चे रास्ते हैं, तो वहाँ के लिए हम लोगों को हमारी सबसे पहली पसंद रखी तो हमने फार्च्यूनर भी है, लेकिन वो हमको उतना बेहतर नहीं लगती है जितनी बेहतर हमें स्कॉर्पियो लगती है। तो ये आपके सारे पर्पज पूरे कर देती है? जहाँ सारे पर्पज, हाँ, चाहे जितने खराब रास्ते हों हम वहाँ आसानी से पहुँच भी जाते हैं। अच्छा। और चलने में और स्वयं से भी चलाने में इतनी आरामदायक है कि सबसे बेहतर गाड़ी लगी हमको ये। तो भैया आप जैसे आपने पॉलिटिकल क्षेत्र करियर चूज किया हुआ है, जी जी, वहाँ पर अगर और गाड़ियों की बात की जाए तो आपके जहन में और क्या क्या आ रही थी, मैं वो जानना चाह रहा था। नहीं, जैसे फॉर्च्यूनर आपने नाम ले लिया। मोस्टली क्या है कि बड़े पहिए की गाड़ी होनी चाहिए हम लोगों के लिए, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस जमीन से ऊंचा रहे। तो उसके लिए बहुत सारी गाड़ियां हैं, पर स्कॉर्पियो इतनी ये चलाने में भी अच्छी है और खर्च भी कम है इसके ऊपर। इसका मेंटेनेंस खर्च एकदम कम है, इसलिए ये बेहतर लगा। अच्छा लगता है सुनना जब बोलते हैं कि नेताजी की गाड़ी आ रही है, क्योंकि स्कॉर्पियो को लोग नेताजी की गाड़ी कहते हैं। जी जी जी। नहीं, ये तो ठीक है, वो क्या सोचते हैं उनका परसेप्शन है, लेकिन हमको अपने चलने चलाने के लिए, स्वयं चलने के लिए और स्वयं ड्राइव करने के लिए स्कॉर्पियो सबसे अच्छी लगी। तो मतलब आप ये पर्पज पूरा कर दी थी इसलिए लिया है, इसलिए नहीं कि स्टेटस को नहीं, ये कोई स्टेटस की बात नहीं है। स्टेटस तो खैर अब गाड़ियाँ बहुत सारी मौजूद हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा पैसे की भी गाड़ियाँ हैं, तो वो कोई स्टेटस को लेकर के नहीं है, ये हमारी सुविधा के लिए है। अच्छा, आपकी सुविधा के लिए है। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया आप जो है स्कॉर्पियो नेताजी की गाड़ी, फॉर्च्यूनर नेताजी की गाड़ी, सफारी हुआ करती थी, हाँ। अब तो नए रूप में आ गई है नेताजी की गाड़ी, तो ऐसे लोग बोल जाते थे। जी जी। तो इस शब्द पे एक मैं सवाल करना चाहता हूँ कि नेताजी मतलब, क्योंकि वो बड़ा नेगेटिव साउंड करता है। जी जी। तो अभी आपको लग रहा है कि आप जैसे लोग, क्योंकि युवा हैं, आप पढ़े लिखे, काफ़ी पढ़ लिख के आपने कॉलेज वाली छात्र राजनीति भी की है, इसके बाद में यहाँ तक पहुँचे, तो आपने क्या बदला है अभी तक? जैसे हम वहाँ से आए तो यहाँ 4 बार से, तो हम 2000 से 98 में हम छात्र संघ के महामंत्री हुए। साकेत कॉलेज है फैजाबाद में, अवध यूनिवर्सिटी। तो वहाँ महामंत्री होने के बाद हम क्षेत्र में आए, तो क्षेत्र में आके हमने पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत सदस्य का। तो 2000 से हम लगातार उस पद पर काम कर रहे हैं। अब तो खैर काफ़ी कुछ सुधार हो गया है। 20 साल पहले तो सड़कें बहुत ख़राब हुआ करती थी, तो लेकिन अब तो बेहतर हो गई हैं। अब लगातार सड़कों पर काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो अच्छा है। सब मिला जुला के बहुत बदलाव आ रहा है और युवा पीढ़ी अब बहुत हाईटेक होती जा रही है। और लोगों के पास गाड़ियों की भी संख्या, 2000 में तो बहुत कम लोगों के पास गाड़ी वाड़ी हुआ करती थी, अब तो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन स्कॉर्पियो सबसे अच्छी गाड़ी है हमारी। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था, जैसे युवा पीढ़ी कितनी मतलब
अट्रैक्ट हुई है कि इसे भी करियर ऑप्शन के रूप में चुनना चाहिए? क्योंकि ये भी तो खराब चीज़ थोड़ी है, जो देश चलाता है तो नहीं, पॉलिटिक्स तो साफ सुथरी होनी चाहिए। इसमें तो खराब लोग आए हैं, उन्होंने राजनीति को खराब किया है, राजनीति को गंदा किया है। इसके बारे में लोगों की, राजनीति के बारे में लोगों की धारणा खराब गलत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, मैं 4 बार से एक सीट पर लगातार जिला पंचायत का सदस्य हो रहा हूं, तो बिना काम किए तो नहीं हो सकता। तो ये हमने अगर इसको अपने कैरियर के रूप में चूज किया है, तो इससे हम बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, बहुत सारे परेशान हाल लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो लोग संतुष्ट होते हैं और हमको दूसरे की मदद करके काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी खुशी मिलती है। अच्छा, तो ये जो खुशी मिलती है, तो एक चीज़ तो आपने क्लियर कर दिया है कि जो गाड़ी है लोग अपनी ज़रूरत के लिए खरीदते हैं, हाँ। लेकिन लोग उसे बना लेते हैं मतलब सिंबल, क्योंकि जहाँ हाँ, वो अब जैसे हमें ज़्यादा रात दिन चलना रहता है और गांव क्षेत्र में चलना रहता है, तो छोटी गाड़ियों से हम लोग, छोटे पहिए की गाड़ियों से हम उतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। रास्ते ख़राब हैं, कभी नीचे से लड़ने लगती है, कभी पुलिया ख़राब है, कभी खड़ंजा ख़राब है, तो उस दृष्टिकोण से हमारे लिए सबसे बेहतर होती है। ये ठीक है कि वो हमारा सिंबल बन जाता है कि हमारी गाड़ी है, स्कॉर्पियो है या नेताजी की गाड़ी अच्छा, है। कभी फंसाया स्कॉर्पियो ने आप? नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप उबड़ खाबड़ कीचड़ ना, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब ये रास्तों के लेकर के परेशानी हमारे सामने आई हो कि हम फंस गए हो, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं। मतलब पॉलिटिकल मामला अटक सकता है, लेकिन गाड़ी ने कभी नहीं, गाड़ी ने कभी, गाड़ी की वजह से हम कभी नहीं अटके, कभी नहीं अटके आप। कभी नहीं। भैया कितने किलोमीटर चला चुके हो आप तक? अभी तक हम इसको 40,000 के आसपास चला चुके हैं। 40,000 किलोमीटर। जी। और 40,000 में कितनी सर्विस करवाई होगी अभी तक आपने? अब 40,000 में हर 10,000 पे सर्विस होती है, तो 4 बार सर्विस होगी। सर्विस पे कितना कॉस्ट आ रहा है आपका लगभग? ये सर्विस पे कॉस्ट 5-6 हज़ार, 5,000 के आसपास, ऐसे 5-6 हज़ार रुपये, 7,000 रुपये। आपको लगता है कि रीजनेबल है? हाँ, बहुत रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल है। इसके पार्ट सस्ते हैं, और जो ये बाहरी गाड़ियाँ हैं, विदेशी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो टोयोटा की गाड़ी हो, निशान की हो, जो ये बाहरी गाड़ियाँ हैं या हुंडई की हो, तो इन सब गाड़ियों के पार्ट बहुत महंगे हैं, उनकी सर्विस महंगी है, पार्ट महंगे हैं, लेकिन और बाहर मिलते नहीं हैं। कम से कम महिंद्रा की जो ये स्कॉर्पियो है, इसके पार्ट उस स्तर पे महंगे नहीं हैं। कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो बहुत आसानी से बदल जाती है, हर जगह इसकी सर्विसिंग हो जाती है और हर जगह इसके पार्ट उपलब्ध हैं। सारे पार्ट्स आपको हाँ। अवेलेबल मिल जाते हैं हर जी, जगह। जी। माइलेज का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि माइलेज माइलेज मैटर करता है नहीं करता है, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ नहीं, कि ये वाला माइलेज स्कॉर्पियो आपको कितना माइलेज? नहीं, ये माइलेज अच्छा है, इसका 12 से ऊपर ही माइलेज रहता है। फिलहाल गांव क्षेत्र में चलते हैं तो हम लोग उतना अच्छा माइलेज, हाईवे पे चलने पर तो और बेहतर हो सकता है, हमें लगता है 14 तक आ सकता है, लेकिन गाँव क्षेत्र में चलते हैं तो यहाँ तो हमें 10-12 के आसपास चलता है। अच्छा भैया, हाईवे पर आप बात कर रहे हो तो इसे चलाया आपने हाईवे पे? हाँ, चलाते रहते हैं। लंबी दूरी की यात्रा की आपने इसे? हाँ, बिल्कुल। अभी मैं पहाड़ पे गया था, नैनीताल गया था, और नीम करोली बाबा हैं, वहाँ गया था मैं। हाँ। तो इसी गाड़ी से गया था, बहुत अच्छा रहा हमारा अनुभव। अच्छा, जो हाईवे पे परफॉर्मेंस कैसा रहता है? ओवरटेकिंग वगैरह अच्छा लगता है? आपको नहीं, बॉडी रोल फील होता है? नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी है। कोई बिल्कुल, हम तो 500, 600 किलोमीटर एक बार बैठते हैं, चला देते हैं, कोई अंतर नहीं आता। आपके साथ में एक समूह भी चलता है? हाँ, अच्छा। तो पीछे कितने कंफर्टेबल रहते हैं? कितने लोगों को आप अब तक बिठा चुके हो अपने स्कॉर्पियो में? अब इसका तो कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन 5-6 लोग तो गाड़ी में हम हमेशा ही रहते हैं। हाँ। तो अब ऐसे तो गिनती क्या करके बता पाएंगे कि कितने लोगों को बिठा चुके हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 6 लोग 5 लोग साथ में रहते हैं। अच्छा। तो चलते हैं, ठीक रहता है, सबको आराम रहता है। सब लोग कहते भी हैं कि कभी हम फॉर्च्यूनर ले जाना चाहें या कोई गाड़ी, तो लोग कहते हैं भैया गाँव देहात में चलना है, स्कॉर्पियो ले लीजिए, इसमें बैठने में भी आराम रहता है। बीच की सीट इसकी बहुत अच्छी है। हाँ। इसमें 3 आदमी बहुत आराम से बैठ जाते हैं, जबकि फॉर्च्यूनर में 2 आदमी अगल बगल बैठते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, बीच वाला आदमी परेशान हो जाता है। अच्छा, आपने सीट कवर इसमें डलवाया और कोई काम नहीं करवाया? नहीं, और कुछ नहीं, अलग से हमने इसमें कुछ नहीं लगवाया। कुछ नहीं लगवाया, जो इस कंपनी लगा के दिया है उतना ही है, बाकी सीट कवर वगैरह लगा है। बस यही चीज़ें आपने? बस। नई स्कॉर्पियो आने वाली है, आपको पता चला कि देखा अभी आपने, आपका कोई इच्छा है वहाँ पे जाने का? नहीं, अभी तो हमें कोई गाड़ी खरीदने का कोई प्लान अभी ऐसा है नहीं। अच्छा, कितने साल यूज़ करोगे आप इसे? और ये 2 साल तक, 3 साल तक लगते हैं, बस इसके बाद फिर अच्छा, इसके बाद में हटा देंगे, फिर कोई नई गाड़ी लेंगे। ज़्यादातर ऑप्शन में स्कॉर्पियो ही रहती है। हाँ। और अगर और कोई बेहतर आएगी मार्केट में तो देखा जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे शैलेश जी। मैं इनको भैया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे ये भैया ही हैं, हमारे मतलब बुआ के, कैसे बोलेंगे भैया आप बताओ? आपकी बुआ के भांजे हैं। बुआ के भांजे हैं, तो इसलिए मैं बार भैया बोल रहा हूँ। नहीं तो आपको बहुत सारे लोग लग सकता है ना कि भैया नेताजी के साथ बैठे भैया भैया क्यों बोल रहे हैं हमें धीमी, तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मेरे भैया है तो मुझे भैया ही बोलना है, हमारे संस्कार हैं, इसलिए बोलना जरूरी है। तो भैया, अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहता हूँ आप राजनीति बदलते रहें। अभी सब नहीं बताऊंगा कौन से पार्टी से हैं, नहीं तो पॉलिटिकल
मामला हो जाएगा। आप यूं ही चलाते रहें। और कुछ मेरे दोस्तों को अगर पूछना हो शैलेश भाई से स्कॉर्पियो के बारे में, या आप मुझसे पूछना चाहते हैं जो मैंने सवाल ना किया हो, तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर चलाइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब दीजिए। थैंक यू शैलेश भाई।